आपका पहला क्वेश्चन है, ARPANET का पहला सफल संदेश कब और कहाँ भेजा गया था? तो बताइए, ARPANET का पहला सफल संदेश कब और कहाँ भेजा गया था? क्या होगा राइट ऑप्शन? आपके पास ए है, बी है, तो राइट ऑप्शन है 29 अक्टूबर 1969 UCLA से SRI तक भेजा गया था। सेकंड पे है, ARPANET को आधिकारिक रूप से कब समाप्त किया गया और क्यों? तो बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन? 1990 से, क्योंकि वह TCP या IP प्रोटोकॉल में स्थानांतरित हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए? तो राइट ऑप्शन आपका ए है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है? ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसका आप लोगों को पता भी चल गया है। अगर पहली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, तो उनको जाके पहले देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। आगे DNS का फुल फॉर्म पूछा जाता है। डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बताइए, डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या होगा राइट ऑप्शन? IP एड्रेस के बदले उपयोगकर्ता अनुकूल नाम प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 4, टाइम शेयरिंग सिस्टम की अवधारणा का इंटरनेट पर क्या प्रभाव पड़ा? बताइए क्या प्रभाव पड़ा? टाइम शेयरिंग सिस्टम की अवधारणा का इंटरनेट पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उपरोक्त सभी डेटा साझा करने में सुधार, नेटवर्किंग का आधार तैयार करना, ARPANET का प्रारंभिक उपयोग। ठीक है, आगे टिम बर्नर्स-ली ने किस वर्ष WW का पहला संस्करण विकसित किया था? बताइए किया तो कब किया था? सारे ऑप्शन हैं आप लोगों के पास, राइट ऑप्शन कौन सा होगा? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। 1989 में किया था। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। HTTP और HTML दोनों को किसने विकसित किया? तो दोनों को किसने विकसित किया था? मैंने बहुत बार करवाया हुआ है, और अगर नहीं पता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं सारे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी करो और 1 टाइम में अपना क्लियर कर लो। CCC पहला व्यावसायिक डोमेन नेम का क्या था और यह कब पंजीकृत हुआ? बताइए कब हुआ था? व्यावसायिक डोमेन नेम का क्या था और इसे कब पंजीकृत किया हुआ? तो क्या होगा राइट ऑप्शन? या ऑप्शन नंबर ए है Symbolix.com 15 मार्च 1985 में। ठीक है, Symbolix.com 15 मार्च 1985। आगे क्वेश्चन नंबर 8, IPv4 को विकसित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बताइए IPv4 को विकसित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जिन लोगों ने थ्योरी नहीं करी है तो वो डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाएं, उनसे अपने जो भी रॉन्ग होता है उसको एनालाइज करिए कि कहाँ पे गलती हो रही है। सीमित IP एड्रेस को व्यवस्थित करने के लिए। ठीक है, सीमित IP एड्रेस को व्यवस्थित करने के लिए पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था और इसे कब जारी किया गया? तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? बताइए पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? जल्दी से कमेंट करो, कौन सा होगा राइट ऑप्शन? मोजेक। ठीक है, मोजेक 1993। ठीक है, मोजेक 1993। वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। ICANN इंटरफेस कॉर्पोरेशन फॉर साइंस नेम्स एंड नंबर्स की स्थापना कब और किस उद्देश्य से हुई? बताइए इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है ICANN का, तो इसको याद कर लीजिएगा और किसी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हर शिप में देखने को मिलता है। मैंने भी बहुत बार फुल फॉर्म भी करवाए हैं। आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पिछली वीडियो देख लीजिए जाके, मैंने बहुत सारे फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट वाले करवाए हुए हैं। तो 1998 डोमेन नेम और IP एड्रेस के प्रबंधन के लिए। ठीक है,
आगे चलते हैं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारी वीडियो हैं। जैसे कि आप लोगों को हेल्प मिली है तो वैसे आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सकती है। इंटरनेट को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक उपयोग के लिए कब उपलब्ध कराया गया? बताइए। इंटरनेट को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक उपयोग के लिए कब उपलब्ध कराया गया? तो 1995 को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेट न्यूट्रलिटी। ठीक है, नेट न्यूट्रलिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? आप लोग जल्दी से बताओ, राइट ऑप्शन क्या होगा? ए है, बी है? अच्छे से पहले पढ़ लो फिर बता। सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को समान डेटा एक्सेस देना। ठीक है, पहला सर्च इंजन आर्ची किस वर्ष विकसित हुआ? आर्ची किस वर्ष विकसित हुआ? पहला सर्च इंजन आर्ची। ये भी याद है कि पहला सर्च इंजन कौन सा था? तो कौन सा था? आर्ची। ठीक है, 1990 में। ठीक है, 1990 में आर्ची विकसित हुआ। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखते हैं। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया गया था? किसके लिए किया गया था? तो सारे ऑप्शन आप लोगों के पास हैं। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, SMTP का। ठीक है, बताइए। ईमेल भेजने के लिए, ईमेल भेजने के लिए। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बहुत ही सारे, मतलब जितनी भी हैं बहुत इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। W3C का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? बताइए, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत फुल फॉर्म भी ज़्यादा आते हैं, 10 से 15 फुल फॉर्म आते हैं वेब मानकों को विकसित करने के लिए। ठीक है, फुल फॉर्म भी आपको कम से कम 10 से 15 आपके आएंगे। तो फुल फॉर्म आप लोगों को इंटरनेट से जितने भी हैं, बैंक से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म होते हैं सब कर लीजिएगा। एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेट एक्सप्लोरर को किस कंपनी ने और कब जारी किया? इंटरनेट एक्सप्लोरर को किस कंपनी ने और कब जारी किया? बताइए। माइक्रोसॉफ्ट, नेटस्केप, गूगल, एप्पल। तो माइक्रोसॉफ्ट 1995 में। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। वर्ल्ड वाइड वेब के लिए पहला हाइपरलिंक कब और किसने बनाया? वर्ल्ड वाइड वेब के लिए पहला हाइपरलिंक कब और किसने बनाया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है WW का। तो 1989 में टिम बर्नर्जी ने बनाया। ठीक है, टिम बर्नर्जी ने बनाया। आगे, नेटस्केप नेविगेटर किस दशक में लोकप्रिय ब्राउज़र बना? बताइए, नेटस्केप नेविगेटर किस दशक में सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र बना? कब बना था नेटस्केप? बताते जाइए। 1990 का दशक। ठीक है, 1990 का दशक याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट पर डार्क वेब का मुख्य रूप से उपयोग कब शुरू हुआ? इंटरनेट पर डार्क वेब का मुख्य रूप कब से शुरू हुआ? तो कब से शुरू हुआ था? सारे ऑप्शन हैं, देख लीजिए, अच्छे से पढ़िए। अगर थ्योरी कवर करी है तो पता होगा। 2000 के बाद। ठीक है, 2000 के बाद डार्क वेब, इंटरनेट पर डार्क वेब IPv6 को IPv4 की तुलना में क्यों विकसित किया गया? बताइए, क्यों डेवलप किया गया? क्या होगा? IPv6 को IPv4 में क्यों विकसित किया गया की तुलना में क्यों विकसित किया गया? बताइए फटाफट। डेटा डिवाइस और सीमित IPv4 एड्रेस स्पेस के कारण। ठीक है, बढ़ते डिवाइस और सीमित IPv4 एड्रेस स्पेस के कारण ही मतलब सारी चीज़ें विकसित की गई। ठीक है, ओके। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और आप लोग वीडियो को एंजॉय भी कर रहे होंगे, सारी क्वेश्चन भी आप लोग को परफेक्ट लग रहे होंगे।
UNIVAC का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में किया गया? वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद। ठीक है, और ये जितने भी सारे क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि इतनी अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए रोजगार विद शिखा में। जय हिंद, जय भारत।